हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम सबों का प्यारा सा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म साइंस चैप्टर 2 पर। तो आज हम लोग दशमलव के बारे में पढ़ेंगे, डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि हम बोलचाल की भाषा में पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो दशमलव कैसे आता है, क्यों आता है, कब आता है, उसका क्या वैल्यू होता है, पूरा हम लोग बेसिक लेवल से सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको दशमलव का थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आपको यहां से 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहें और देखिए। तो हम ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, दशमलव देखिए आएगा कैसे, दशमलव आएगा कैसे, पहले उसको समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 22/5 है, 22/5 है। ये तो आपको पता होगा कि 22/5 है। तो इस 5 से क्या करना है, हमको 22 में भाग देना है, यही ना। तो 5 के पहाड़ा में 22 को, 5 के पहाड़ा से 22 को कटाना है। तो 5 चौके 20 हो गया, कितना बच गया, 2। 2 तक हम लोग क्या करते थे कि यहाँ 2 शेषफल, ये 4 भागफल, और ये यही आंसर हो जाता था मेरा, यही ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कहने का मतलब कि यहीं 2 तक में हम छोड़ देते थे आकर के, लेकिन अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, यहां पॉइंट लिख देते हैं। अभी आप समझिएगा, यहां पॉइंट लिख देते हैं। ये पॉइंट का देखिएगा महत्व क्या होगा कि जब यहां हम पॉइंट लिखेंगे, दशमलव लिखेंगे, तो यहां पर हम 0 उतार सकते हैं। यहां पर हम 0 उतार सकते हैं। जब यहाँ 0 उतर गया, कितना हो गया, ये 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। तो 5 चौके 20, 4 बार में तो कट गया, कट गया ना। तो फाइनल मेरा आंसर निकल गया 4.4, 4.4, यानी कि 4.4, 4.4, यही मेरा आंसर हो गया। तो यानी कि 22/5 को 4.4 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एगो और लेते हैं और आपका सारा कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। 30/7 जैसे कि हम ले लिए। अब फिर वही प्रोसेस कि 7 से भाग देना है 30 में, कितना बार में, 28 हो गया, यहाँ 2 बच गया, यही ना। 30 में 28 घट गया, 2 बच गया। फिर यहाँ हम जब दशमलव लेंगे, दशमलव लेने के बाद यहाँ पर हम 0 उतार सकते हैं, 0 उतार सकते हैं। अब देखिए, 7 दूनी 14, कितना बच गया, 6, यही ना, 6 बच गया। क्या यही छोड़ देंगे क्या, नहीं। जब एक, अब क्या, तब फिर पॉइंट लेंगे, फिर दशमलव लेंगे, 2 के बाद भी क्या, नहीं। एक ही दशमलव लिखे है ना, तो दशमलव को आप समझ के चलिए कि वो 0 का समुद्र है, समुद्र है, यानी कि, और किसका समुद्र, 0 का समुद्र। उसमें, उस पॉइंट में, इस छोटा सा दशमलव के अंदर बहुत सारा 0 छिपा हुआ है, बहुत सारा 0 है। ठीक है, और वहां से हम एक एक करके ला सकते हैं, यानी कि समुद्र तो है दशमलव का, लेकिन वहां से हम एक लोटा पानी करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक एक 0 हम निकाल सकते हैं वहां से। तो एक 0 हमने यहाँ उतारा, लिख लिया, फिर एक 0 उतार सकते हैं। ठीक है, तो कितना बार में, 7 8 56, कट गया ना। तो कितना बच गया, 4, यही ना। फिर हम 0 उतार सकते हैं, फिर, लेकिन कैगो, एगो मात्र। तो एगो 0 उतार लिए तो 40 हो गया। फिर 7 5 35,
तो ये कितना बच गया 5, ये कट गया। ठीक है, अब फिर हम 0 उतार सकते हैं। जब तक कटेगा नहीं तब तक उतारते रहेंगे। कहने का मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो उसी तरह जब तक हम पूरा कटा नहीं लेंगे तब तक नहीं छोड़ने वाले हैं। हाँ, ये चीज होता है कि अगर नहीं ही कट रहा है, कुछ कुछ संख्या होगा जो कि नहीं कटेगा, 22/7 ये सब जो है, कुछ कुछ और भी संख्या होता है जो कि नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा लेकिन पुनः वो रिपीट कर देगा संख्या, वही फिर आने लगेगा। तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। ठीक है, यानी कि कम से कम 3 अंक तो कर लिए हैं ना, 3 अंक 4 अंक ऐसे हम बता देते हैं अभी कितना अंक कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 उतारे हैं, कितना हो गया 7 49, तो 1 बच गया, ये कट गया, 0 हो गया, यहाँ पे फिर उतार लिए तो 7 एकम 7, कितना बच गया 3 बच गया, 3 बच गया। अब यदि हम फिर 0 लेंगे तो मेरा फिर 30 आ गया ना, 30 आ गया ना, तो फिर 28 कटेगा, 20 14, इसी तरह से आते आते फिर 30 आ जाएगा। यानी कि फिर से यही सब संख्या आने लगेगा। यहाँ पे 2 8 5 7 1, फिर 2 8 5 7 1, यही सब रिपीट करने लगेगा और आपका ये कटेगा ही नहीं। जब नहीं कटेगा तब क्या करना है, इतना समय ही छोड़ देना है। ये तो आप 3 दशमलव के 3 अंक तक निकाल करके भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये मेरा आंसर हो गया। और ऐसा तो आपको पता चल गया होगा कि दशमलव आता कैसे, दशमलव आता कैसे है। दशमलव क्या दे सकता है, किसी भी संख्या को 0 दे सकता है। अब चलिए, ये दशमलव है क्या, 0 का समुद्र है। ठीक है, चलिए अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे क्या है। चलिए, तो जैसे कि मान के चलिए कि दशमलव में कोई संख्या रहेगा, यानी कि पॉइंट में रहेगा, तो उसको हम बटे में कैसे करेंगे। तो जैसे कि है यहाँ पे 3.45। ठीक है, तो इसको हम बटे में कैसे लिखेंगे, बटे में कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना है, पॉइंट को उड़ा देना है। पॉइंट को उड़ा करके नीचे में 1 लिख दीजिए, नीचे में 1, और पॉइंट के बाद दशमलव के बाद क्या है, वो अंक है, कौन अंक है वो नहीं, कितना अंक है, तो 1 अंक और दूसरा अंक, यानी कि 2 अंक है, तो 1 पर 2 शून्य लगा दीजिए, कहां पे, नीचे पे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 345 बटे में 100। आपका यदि मन है कि 5 से कटाए हम, तो 5 से कटा लीजिए, इसको भी और इसको भी कटा लेते हैं एक बार। तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और 9 5 45, अब 20 पंचे 100, यानी कि 69 बटे 20 आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए बी नंबर 0.678 होगा, तो इसको हम बटे में कैसे लिखेंगे, तो पॉइंट को उड़ा देंगे, पॉइंट को उड़ाने के बाद 1 पर कितना शून्य लिखेंगे, जितना कि पॉइंट के बाद जाएगो अंक है, जितना कि अंक है, तो कितना अंक है, 1 2 3, 1 2 3 अंक है, तो 1 पर 3 शून्य लिख दिए, तो 678 बटे में 1000, यही मेरा आंसर हो गया। आप इसको कटा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए सी नंबर देखते हैं। आज हम पॉइंट का, दशमलव का काम खत्म ही कर देंगे और वो भी 15-20 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आराम से बने रहें। अब देखिएगा 135.8 है, तो इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट को उड़ा देंगे, पॉइंट के उड़ाने के बाद, पॉइंट के जितना बाद में संख्या होगा ना, जितना अंक होगा ना, पॉइंट के बाद कई गो अंक है, 1 8 ही है, तो 1 पर 1 शून्य लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेरा आ गया 1358 बटे में 10, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको कटा भी सकते हैं, 2 से इसमें भागा लगा दीजिए और 2 से 10 में लगा दीजिए, नीचे में 5
और यहाँ पे भी हो जाएगा 2 से भाग लगाने के बाद। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अब जो है मेरे ख्याल से आप समझे होंगे, और लिखना होगा जिसको तो वो लिख भी सकता है। और इसको हम मिट रहे हैं अब। और अब आगे हम बनाते हैं कि दशमलव वाला गुना कैसे बनाएंगे, दशमलव का गुना कैसे बनाते हैं। देखिएगा, जैसे कि हम समझते हैं अभी कि ये दशमलव यहाँ पर है ही नहीं, और सिंपल आप गुना कर लीजिए। 5 7 5 35 करीब 5 5 दूनी 10 और 3 13, ये हो गया। अब देखिएगा दशमलव हम कहाँ बैठाएंगे, तो इधर से सोचिए 1 2 2 अंक है, 2 अंक के बाद पॉइंट है ना, 2 अंक के बाद पॉइंट है। इधर से कर रहे हैं, इधर से, तो इधर से ही कीजिए, 1 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए। यही आपका आंसर हो गया 13.55। ठीक है, चलिए बी नंबर देखिएगा। अब बी नंबर में है कि 3.62 गुना 100। तो आप इसको दो तरह से बना सकते हैं, हालांकि हम बता रहे हैं अभी। देखिएगा क्या करेंगे कि इसको पहले आप गुना कर लीजिए। तो जैसे कि मान के चलिए, समझिए कि पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट है ही नहीं तो आपको अभी हम समझाए थे ना, इस पॉइंट को उड़ा करके और जितना पॉइंट के बाद अंक होगा उसको उतना जीरो नीचे में लिख देंगे। तो 1 2 अंक जीरो है, 2 गो अंक है ना, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 6 और 2, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 पर 2 शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 100 कट गया, आंसर मेरा कितना निकल गया, 362 आंसर। ठीक है, अब सी नंबर देखिएगा। सी नंबर में है 1.07 गुना 0.02। ठीक है, अब देखिए इसको आप गुना कीजिए आराम से, समझिए कि दशमलव है ही नहीं, समझिए आपकी दशमलव है ही नहीं। तो गुना कीजिए, 7 दूनी 14 और 2, और फिर इससे 0 0, यहाँ कटम कुटी होगा, फिर ये 0, फिर यहाँ कटम कुटी 0 0 0, जोड़ दीजिए 4 1 2 0 0, ये हो गया। अब देखिए दशमलव हम कहाँ बैठाएंगे, तो 1 2 अंक के बाद दशमलव है ना, 2 अंक, और फिर इधर देखिए 1 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक और 2 अंक 4 अंक के बाद दशमलव है। तो इधर से भी 4 अंक हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए। तो यही मेरा आंसर हो गया, 0.0214 आंसर हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप दशमलव का गुना भी समझ गए होंगे। अब चलिए चौथा नंबर हम सीखते हैं। चौथा नंबर सीखते हैं दशमलव का भाग, दशमलव का भाग, दशमलव वाला भाग। ठीक है, तो ए नंबर में जैसे कि लेते हैं 3.96 भागा में 4, यही है ना। देखिएगा जैसे कि हम भाग कैसे बनाते हैं, 4 से भाग देंगे, इसमें देंगे ना। आप समझ के चलिए, माइंड में रख के चलिए कि ये दशमलव हम लिखे ही नहीं है, दशमलव है ही नहीं है। जैसे आप नॉर्मल भाग बनाते हैं उसी तरह बना दीजिए आप। तो 6 के 36, तो कितना बच गया 3, और फिर 6 के 36, यही ना, तो ये कट गया। अब हम दशमलव लिख देंगे, दशमलव लिख देंगे अपने मन से। कहां पे लिखेंगे, तो इधर से ही गिनेंगे। ये मेरा दाना हाथ है ना, देखिए आप, तो दाना हाथ के तरफ से गिनना है, 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट है, दशमलव है, तो इधर से भी 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिए, तो पॉइंट के पहले हम 0 लगा सकते हैं, 0.66, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए बी नंबर थोड़ा देखिएगा आप, यहाँ पे बी नंबर 4 का बी, 272.23 भागा 10, यही है ना। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। आपको जो हम शुरू में कॉन्सेप्ट बताए थे कि दशमलव को जब हम उड़ाएंगे तो नीचे में जितना, नीचे में 1 लिख करके और दशमलव के बाद जितना भी अंक होगा उतना शून्य बैठा देंगे। तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 अंक है,
तो 2 को शून्य यहाँ नीचे बैठा दिए ना। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम, इसको क्या हम लिख सकते हैं, अच्छा 10/1 लिख सकते हैं, 10/1 भी लिख सकते हैं। ये तो आप भिन्न का गुणा के प्रोसेस से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपका इसको जो है भाग का मतलब बटे होता है, तो वो भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। 200 ये हो गया 27 22 3 बटे में 100 गुना, जब भाग को गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 1 ऊपर चल गया 10 नीचे चल गया। कितना के मन में होगा कि 1 कहां से आ गया? अरे भाई 10 को 10/1 हम लिख सकते हैं, 10 को 10/1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 1 से 10 में भाग देंगे तो 10 से हो जाएगा। चलिए, अब ये होने के बाद ये तो कटे उठेगा नहीं कहीं पे, और कटना भी नहीं है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गुना कर लेंगे ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ, तो 27 22 3 बटे में 100 गुना 10 तो 1000 हो गया, 1 पर 3 शून्य। चलिए, अब फाइनल आंसर लिखते हैं कि यहाँ पे जब हम दशमलव ये क्या कहते हैं, ये नीचे में 0 रहेगा, इस 0 को सीधा कैट हो 0 है, 1 2 3 0 है ना, 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा लीजिए और ये 0 को कटा लीजिए आप। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल हो गया 27.223, यही आंसर हो गया। आप देखिए, नहीं समझे, अगर यहाँ पॉइंट रहता है तो पॉइंट को उड़ा करके नीचे में 0 लिख लेते हैं, पॉइंट के बाद जय गो अंक होता है तय गो 0 लिख लेते हैं 1 पर, और जब क्या उसी को हम उल्टा नहीं कर सकते हैं कि 1 पर जितना 0 है तो उतना अंक के बाद हम पॉइंट बैठा देंगे इधर से गिन करके, तो वही किए हैं। ठीक है, आप इतना लंबा प्रोसेस में मत रहिए, आप सिंपल समझिए यहीं से। अच्छा समझिएगा, यहीं पे दूसरा क्वेश्चन में हम समझा देते हैं। सी नंबर में देखिएगा, तुरंत आंसर लिख देंगे, 4 3 2.6 भाग में 100 है ना, तो कुछ नहीं करना है, 2 0 है ना 1 पर, और भाग में है, याद रखिएगा गुना में नहीं है, गुना में रहेगा तो हम इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से। ठीक है, लेकिन गुना में नहीं है, भाग में है, तो देखिएगा ये 2 शून्य है ना, भाग का मतलब क्या हुआ, नीचे में जाएगा ये 4 3 2.6 बटे में 100, यही ना, तो आप पॉइंट को 2 अंक और शिफ्ट कर लीजिए इधर, 2 अंक इधर और लेते आइए पॉइंट को, दशमलव को। क्यों? क्योंकि 1 पर 2 शून्य है तो 2 अंक इधर करेंगे, 3 शून्य है तो 3 अंक इधर कर देते हैं, 1 शून्य रहता तो 1 के अंक इधर करते हैं, तो पॉइंट पहले से यहाँ है, 2 अंक इधर करने के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ना, तो इसी को हम लिख सकते हैं 4.326 आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, और 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आपका पॉइंट का दशमलव का काम हो जाएगा खत्म। तो जैसे कि हमने आज प्रयास किया है इस वीडियो में कि दशमलव का गुना भाग ये सब भी क्लियर कर दिए हैं, तो वैसे हम एगो दशमलव का जोड़ भी देख लेंगे और घटाव भी देख लेंगे ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहले हम 4 का C तक बताए थे, D बताना है। ठीक है, तो क्या है 128.9 भागा में 1000 है, इस पर प्रैक्टिस आपका अच्छा खासा होना चाहिए, बात को समझिए और अपने से प्रैक्टिस भी कीजिए। 0.9 बटे में 1000 है ना, तो 1 पर 3 शून्य है, यानी कि दशमलव को 3 अंक इधर शिफ्ट करना है, तो 1 2 3 अंक शिफ्ट करेंगे, 1 के पहले होगा पॉइंट, तो 0.0 अपने मन से 0 नहीं भी लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.1289, ये 9 ये वाला पॉइंट को ही इधर लाए हैं। अब 8 के बाद भी पॉइंट नहीं लिखेंगे, 2 पॉइंट नहीं लिखते हैं, एक ही दशमलव सब कुछ को संभाल लेता है। 2 समुद्र होने का क्या जरूरी है, एक के समुद्र में बहुत
आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ई नंबर समझिए आप, डी ई, थोड़ा सा देखिएगा। अब है यहाँ पे 30.94 भागा 0.7। देखिए अभी हम भी गलती कर दिए हैं कि 94 पढ़ दिए, 30.94। वैसे दशमलव के बाद एक एक अंकों को पढ़ा जाता है, 30.94। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद देखिए अब भाग लगाते हैं, भाग लगाते हैं 0.7 से भाग लगा रहे हैं किसमें, 30.94 में। ठीक है, तो आप इस सिंपल समझिए कि दशमलव कहीं पे है ही नहीं, ये 7 के पहले भी दशमलव नहीं है और ये 9 के पहले भी दशमलव नहीं है, और 7 से भागा है सिंपली, और ये 3094 है। ठीक है, 3094 है, और आप भाग लगा दीजिए चुपचाप, पॉइंट को मन में नहीं रखिए, पॉइंट बाद में हम बैठा देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो भाग लगाइए आप, 7 चौके 28, 2 फिर 9 उतर गया, तो कितना हो गया, 7 चौके 28, फिर उसके बाद क्या हो गया 1, फिर 4 उतार दिए, 7 दूनी 14, ये कट गया मेरा। अब हम दशमलव कैसे बैठाएंगे, तो देखिए एक अंक के बाद है दशमलव ना, एक अंक के पहले था दशमलव, और यहाँ पे 2 अंक के पहले था दशमलव, तो इधर से हम 1 और 2 कितना हो गया, 3 अंक, 3 अंक के पहले हो जाएगा। तो आंसर में 3 अंक के पहले हम दशमलव बैठा देंगे, यानी 1 2 3 अंक के पहले। तो क्या हो गया मेरा आंसर, 0.442, यही आंसर हो गया। ठीक है, और दशमलव के पहले आप 0 लगा लीजिए, ठीक रहेगा। समझ में आ गया, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। चलिए आगे को देख लेते हैं, और है मेरे पास अभी अब लास्ट है ये 37.8 भागा 1.4, यही है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, ये दशमलव वैसे ही भाग लगाएंगे जैसे कि अभी लगाए थे, तो 1.4 से भाग लगाते हैं 37.8 में, तो 14 तो ना 28 हो गया, तो कट गया, तो 17 में 8 गया, तो 9 यहाँ पे कट गया। अब ये 8, ये 7 बार में 98 कट गया, तो कटने के बाद यहाँ ये आ गया ना। अब देखिएगा एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पहले का है, इसको आप 4 के पहले पॉइंट है, दशमलव है, तो एक अंक के पहले और इधर भी एक अंक के पहले, तो कितना हो गया टोटल, 1 1 2 अंक के पहले होगा पॉइंट, 1 और 1 2 अंक के पहले, तो यही मेरा आंसर हो गया 0.27, और पॉइंट के पहले हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर। मेरे ख्याल से आप ये सब चीज समझ गए होंगे। तो एक हम भाषा वाला सवाल करते हैं, और जो है देखिएगा, करक एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में, 2.4 लीटर पेट्रोल में कितना चलती है, 43.2 किलोमीटर चलती है, दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी, 1 लीटर का निकालना है हमको, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा देखेंगे, चूंकि इतना में 2.4 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर तय करती है, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में कितना हो जाएगा, इतना बटे 2.4 कर लेंगे। और आपको हम दशमलव को कटाने का तरीका बता ही दिए हैं कि आराम से आप जो है क्या कीजिए, अच्छा इस दशमलव को एक और तरीका बता दे रहे हैं, इस दशमलव को जब उड़ाएंगे नीचे में 10 लिखेंगे, इस दशमलव को उड़ाएंगे तो यहाँ ऊपर में 10 लिखेंगे, 10 का कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप इसको कटा लीजिए, तो 8 से कटाइए, तो अभी टोटल बचा क्या, 432 बटे में 24, 8 से कटाइए, 8 पंचे 40, 8 चौके 32, यहाँ पे 8 दिया 24,
तो 18 18, ये आंसर निकल गया। 18 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है, यानी कि दूरी तय कर सकती है 18 किलोमीटर का। ये होने के बाद अब हम आपको सिंपली ये क्वेश्चन लेते हैं और दशमलव पॉइंट वाला दशमलव वाला जोड़ सिखाते, ठीक है, पॉइंट वाला जोड़। थोड़ा सा बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। एक एक को कर लेंगे, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मेरे पास अगर जोड़ने के लिए दे दे मान के चलिए ये 6ठा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। जोड़ने के लिए दे दे, क्या दे दे, देखिएगा आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे कि दे दे मेरे पास 7.486 प्लस 7.9.321 प्लस 2.043 और ये 8 और प्लस में 0.32, ऐसा कुछ करके दे दे हमको। देखिएगा दशमलव वाला जोड़ कैसे बनाते हैं। हम एक बार में ही अच्छा खासा सवाल ले लिए। देखिए करते क्या है, सबको जोड़ना है ना, तो ऐसे हम जोड़ करते हैं। 8 6 9 लिख लिए, अब फिर इसको लिखना है, तो दशमलव के इधर जो 9 है, दशमलव को दशमलव के सीधा में लिख लिए, उसके बाद दशमलव के इधर जो है उसको लिख लिए, ठीक है। यहाँ 3 डाल लेते हैं, 30 हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे दशमलव के जस्ट बाद क्या है, 3 है, 2 है, 1 है। ये अंक के सीधा में कुछ नहीं है तो 0 हम बिठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये है ना, क्या है, दशमलव को दशमलव के सीधा में लिख लिए, दशमलव के पहले क्या है, 2 है तो 2 लिख दिए, दशमलव के बाद क्या है, 0 है, फिर क्या है, 4 है, 7 है और 8 हो गया। अब देखिएगा यहाँ दशमलव को लिख दिए, दशमलव के जस्ट पहले क्या है, 0 है और 3 है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और बाद क्या है, 3 है और 2 है, तो अपने मन से 0 ले लेंगे, ठीक है। और सबको ये प्लस कर देंगे, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 भी ले सकते हैं अंक को बराबर करने के लिए। कर दिए। अब देखिए जोड़िए आप, 9 8 17 करीब 7 अंतराल 1 7 1 8 14 1 15 अंतराल 1 8 2 10 16 16 1 17 करीब 7 अंतराल 1 3 3 6 4 10 10 1 11 करीब 1 दशमलव और 1 बचा है ना, तो 18 18 1 19 करीब 1 अंतराल 19 करीब 9 अंतराल 1 3 1 4। तो यही हो गया मेरा आंसर। दशमलव को दशमलव के सीधा में लिख लेंगे, ठीक है। अगर घटाव रहेगा तो घटाव को भी इसी तरह से जस्ट बनाएंगे, दशमलव को सीधा में लिख लेंगे और घटा देंगे। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।